आईटीआर, टैक्स और टीडीएस में बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर होगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो आईटीआर मतलब टैक्स भरना ही लोग समझ लिए हैं। इसलिए दोस्त ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर लोग कमा रहे हैं अपने देश में। जितने भी लोग कमा रहे हैं उन लोगों को, अगर आप नहीं कमा रहे हैं तो आपके घर में जो कमा रहे हैं उनको आईटीआर के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और ये जानकारी लेकर के आप उनको बता सकते हैं, क्योंकि भविष्य में लोन लेना हो या वीजा बनाना हो तब भी जो है आईटीआर की जरूरत पड़ेगी। और राशन कार्ड में नाम है और आईटीआर फाइल कर दिए तो नाम भी कट जाता है। तो लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर करना है तो इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरना। पिछले वीडियो में मैंने आईटीआर के बारे में बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। लेकिन सबसे पहले तीनों का डिफरेंस समझ लीजिए। आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो गया, मतलब एक फॉर्म में है, उस फॉर्म में अपना इनकम का सारा ब्यौरा, इनकम का सारा सोर्स, कितना इनकम कमाए, वो सारा चीज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिए। उसको कहते हैं आईटीआर फाइल करना। मतलब उस फॉर्म को कहा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। ये आईटीआर हो गया। अब बात करते हैं टैक्स। आईटीआर और टैक्स के बीच डिफरेंस समझ लीजिए। आईटीआर भरने का मतलब सीधी सी बात है कि आपके पास जो भी इनकम है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, वो सब दर्शा दिए वहां पे जेन्युइन तरीका से, एकदम व्हाइट मनी, राइट। अब बात करते हैं टैक्स पे। तो टैक्स कब लगता है? सरकार ये जो चल रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में चल रही है। मतलब सरकार के पास जो पैसा आता है, सरकार का जो इनकम है, उसमें से टैक्स का बहुत बड़ा रोल है। टैक्स डायरेक्ट होता है वो इनकम टैक्स हो गया, और इनडायरेक्ट हो गया वो जीएसटी, वैट, ये सब जो सुने हैं उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। जैसे जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, जो पैकेज फूड खरीदते हैं या खाते हैं, उस पर देखते हुए 18% जीएसटी, कहीं पर 5% जीएसटी। जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार वो टैक्स कलेक्ट कर रही है और टैक्स से ट्रेजरी में खजाना जमा कर दिया, और उसी खजाने का इस्तेमाल फिर सरकारी फंड में, सरकारी काम में किया जाता है। इसके अलावे जब पेट्रोल और डीजल पे जब देखते हैं कि जीएसटी नहीं लगता है, वहां पे वैट लगता है, वो भी टैक्स हो गया। अब इसके अलावे कौन सा टैक्स है? वो इनडायरेक्ट टैक्स के अलावे डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब डायरेक्ट आपके इनकम से टैक्स लिया जाता है। मतलब आपने जो कमाया उसके ऊपर भी टैक्स दीजिए सरकार को। अब कहेंगे यार ऐसा भी होता है? हाँ होता है। देखिए, अपने देश में एक थ्रेशोल्ड बना करके रखा हुआ है कि इतना से इतना तक कमाएंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं दिया जाता, जिसको जीरो टैक्स या नील टैक्स कहते हैं। और उससे ज्यादा अगर कमाते हैं तो कैटेगरीज वाइज आपको जो इनकम का लेवल है उस अनुसार से टैक्स देना है। अब कहेंगे लेवल को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं टैक्स स्लैब। समझ लीजिए, ध्यान से बात को समझिए, गहराई से समझिए। अपने देश में सब लोग पैसा कमा रहे हैं और सब लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अनजाने में लोग गलती कर देते हैं और बाद में जुर्माना, पेनाल्टी, जेल सब हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि आपकी इनकम के आधार पर टैक्सेशन लगता है, टैक्स लगता है। अब आपका इनकम 0 से लेकर के 3 लाख तक, अभी इस करंट की मैं बात कर रहा हूँ, 0 से लेकर के 3 लाख है तो एक भी रुपये टैक्स नहीं लगेगा। और 0 से लेकर के 4 लाख आने वाले समय में, मतलब अगले साल 2026 की मैं बात कर रहा हूँ, तब आपको जो जीरो टैक्स लगेगा। और 4 लाख से ऊपर होगा, अब 4 लाख की ही बात कर लेते हैं, 4 लाख से ऊपर होगा तब आपको टैक्स लगेगा। लेकिन यहीं पे आप कहेंगे सरकार ने तो अनाउंस किया है कि 12 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं लगेगा। और अगर अभी 24 से लेकर के 31 मार्च तक जो इनकम होगा, 31 मार्च 2025 तक जो इनकम होगा, इस पे 0 से लेकर के 3 लाख पे टैक्स नहीं है। लेकिन बोला जाता था कि 7 लाख रुपए तक माफ है, अब 12 लाख माफ है। आप कह रहे हैं कि 4 लाख रुपए के बाद टैक्स लगेगा। समझ लीजिए बात को, ये जो 7 लाख रुपए हो गया या 12 लाख रुपए तक का माफी की बात है, यह है कि अगर आपका इनकम 4 लाख से ऊपर और 12 लाख के बीच में है तो आपको एक रिबेट दे दिया जाता है, जिसके तहत जनरल भाषा में डिस्काउंट कहते हैं। आपको माफ कर दिया जाता है कि चलिए 12 लाख तक कमाए हैं, कोई बात नहीं है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख से ऊपर होता है, कुछ केसों में जो है 12 नहीं 13 लाख तक मान सकते हैं, उससे ज्यादा इनकम हो जाता है, तो अब आपको यहाँ जो 4 लाख है ना, यहीं से टैक्स देना शुरू करना पड़ेगा, वो टैक्स स्लैब के हिसाब से। इसको कहते हैं टैक्स। अब लोगों के मन में कंफ्यूजन है, आईटीआर फाइल करना मतलब टैक्स देना, राइट। किसी को कहते हैं आईटीआर फाइल किया, कहता हाँ। टैक्स दिया, कहता नहीं, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। एक तरफ आईटीआर का मतलब टैक्स देना, एक तरफ कहते हैं आईटीआर का मतलब टैक्स जो है नहीं दिया, उसने आईटीआर तो भरा, टैक्स नहीं दिया। वो टैक्स नहीं दिया यही है कि आईटीआर में सारा डिटेल भरने के बाद पता चला कि उसका इनकम उतना ही आता है कि उसको टैक्स कुछ नहीं बनता है। टैक्स लायबिलिटी मतलब कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो जब टैक्स देना ही नहीं तो आईटीआर तो फाइल किया, लेकिन टैक्स उसने कुछ नहीं दिया। अब कंफ्यूजन दूर हुआ। आईटीआर का मतलब ये नहीं है कि टैक्स आपको देना ही देना है। आईटीआर का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास जो इनकम है,
टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तब भी इनकम है, उस इनकम को दर्शाइए। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाता है, भविष्य में आपके फायदे आएगा। अब आप कहेंगे ये टीडीएस वाला खेला क्या है? टीडीएस तो भाई समझा दो। मान लीजिए टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी से आपको समझ आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका सिंपल फुल फॉर्म है। अब आप कहेंगे कि इसका मीनिंग तो साफ साफ समझ में आ रहा है, सोर्स पे ही टैक्स दे देना, वहां से डिडक्ट कर लेना। सोर्स का मतलब जहां से पैसा आना शुरू हुआ। जैसे आप मुझे पैसा दे रहे हैं और आप मुझे जैसे पैसा दे रहे हैं तो सोर्स आप हो गए और मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन हो गया। अब मेरे पास पैसा आए उससे पहले आपके जगह से ही टैक्स काट लिया जाएगा। मतलब जितना पैसा आप भेजेंगे, भेजने से पहले जो टैक्स टीडीएस जो कैलकुलेटेड रहता है, जो डिसाइडेड होता है, उतना परसेंटेज आप काट लीजिए पैसा और तब जाकर के मुझे दीजिए। जैसे अगर 1 लाख रुपये आप मुझे भेजेंगे और 10% टीडीएस अगर काटना है तो पहले ही 10,000 रुपये आप वहीं सोर्स पे ही डिडक्ट कर लीजिएगा और आप भेजने से पहले 10,000 डिडक्ट करके 90,000 ही मेरे पास भेजिएगा। और जैसे ही 90,000 मेरे पास भेजिएगा, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपको तो 1 लाख रुपये देना था, अब मुझे 90,000 क्यों दिए? आप कहिएगा 10% टीडीएस कट गया। अब वो 10% जो टीडीएस 10,000 रुपये कटा वो गया कहाँ? किसके पास रहेगा? भाई साहब आपके पास भी नहीं रहेगा। वो पैसा आप मेरे से डिडक्ट तो कर लिए, अब उस पैसे को सरकार के खजाने में आप जमा करिएगा और ये बताइएगा कि फलाने पैन नंबर, मेरा पैन नंबर आपके पास रहेगा, इसका टीडीएस काट के मैं जमा कर रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता चलेगा सच में टीडीएस कटा है या नहीं कटा? तो वो टीडीएस का रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे रहता है कि मेरे पैन नंबर के, मतलब मेरे पैन पे जितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो सारा टीडीएस अमाउंट के साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख रहा होता है। इससे मुझे पता रहेगा कि हाँ सच में आप 1 लाख रुपये देने वाले थे, जिसमें से 90,000 भेज दिए और 10,000 जो बचा उस 10,000 को टीडीएस वाले वेबसाइट पे अपलोडेड है, आपने सच में सरकार के खजाना में टीडीएस के नाम पे पैसा जमा कर दिया। बाकी और टीडीएस के बारे में जानकारी लेना है कि वो 10,000 रुपया जो बच गया उसको कैसे निकालूं, उसको रिफंड कैसे लूं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बढ़िया से बनाने का मन करता है। अगर आप लोग इजाज़त दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि हाँ टीडीएस पे वीडियो बनाओ, तो जरूर बनाऊंगा और इसी तरह से एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। क्या आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, आईटी और टैक्स का जो कन्फ्यूजन है इसके लिए अपने सर्किल में लोगों को समझाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ अगले वीडियो।